Okay guys, in today's session जो आज हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू इंस्टॉल द रेड हैट लिनक्स 8.4। आपको टास्क दिया था, आपने आई थिंक डाउनलोड कर लिया होगा, वीएम भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा, राइट, और आईएसओ भी आपने वो चीज़ कर लिया होगा, राइट। तो एक सिंपल जो VMware वर्कस्टेशन क्या है, नेचुरल आप लोगों ने इंस्टॉलेशन की होगी, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा तो वीएम आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी सबकी मशीन में वीएम इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि दिमाग में रहता है कि हमें वीएम ही क्यों हमने इंस्टॉल किया, व्हाट इज द रीजन। VMware वर्कर हम अपने फिजिकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, राइट, बट वीएम क्यों करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आगे जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे हमें 2 से ज्यादा मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। हमें 2 मशीन भी चाहिए होंगी, 3 मशीन भी चाहिए होंगी, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल्स हमारे आने वाले हैं, एसएस सिक्योर शेल है, टेलनेट है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग आगे करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मशीन की जरूरत ज्यादा होगी। तो कितनी मशीन रखोगे, एक लैपटॉप ले लिया आपने, 2 लैपटॉप लोगे, 3 लोगे, नहीं। तो VMware वर्कस्टेशन क्या है, वर्चुअल मशीन हम उसके अंदर क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन मींस एक कंप्यूटर, उसके वर्चुअली एक कंप्यूटर रेडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीड मींस फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत मायने रखती है इसके, लाइक आपकी फिजिकल रैम कितनी है, राइट, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, हार्ड डिस्क कितनी है, बिकॉज हम उसी में से कुछ पार्ट जो है अपनी वर्चुअल मशीन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी 8 GB रैम है, तो वर्चुअल मशीन जो हम एक मशीन क्रिएट करने वाले हैं उसको हम लोग कितनी देने वाले, राइट, और किस तरीके से हमें उसको क्या करना है, यूज करना है, ये बहुत आपका मायने रखता है, राइट। तो स्टार्ट करें फिर। तो मेरी वर्चुअल मशीन मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू मशीन क्रिएट कर, जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्चुअल मशीन, विजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रही है, टिपिकल एंड कस्टम, राइट। टिपिकल मींस, कस्टम मींस। टिपिकल में क्या आएगा, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगरेशन कर देगा अपने हिसाब से, बट हमें क्या करना, हमने अपने हिसाब से करना है। क्यों, मुझे पता है मेरी रैम कितनी लगी हुई है, मुझे पता है मेरी हार्ड डिस्क कितनी है, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग मैं क्या करने जा रहा हूँ, कस्टम करना। और एक चीज का और ध्यान रखो, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन, हम कैसे करना, हम ऑटोमेटिक मोड पे करने वाले हैं, मींस डायरेक्ट इंस्टॉलेशन, जिसके अंदर हम लोग पार्टीशन अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों, अभी डायरेक्ट अगर पार्टीशन पढ़ने लगे तो आगे का थोड़ा हमें पच हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करेंगे विदाउट क्रिएटिंग अ पार्टीशन। मीन पार्टीशन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा जो इसको नेसेसरी है, जो इसको जरूरी है। बट आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे जो कल कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, लाइक वहां पे जब आप इतने ज्यादा इसके साथ फेमिलियर हो जाओगे कि आप जो पार्टीशन जब आप क्रिएट करने जा रहे हो तो इजीली आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आपको पता लग जाएगा तब तक स्वैप क्या होता है, आपको पता लगेगा स्लैश क्या होता है, रूट क्या होता है, वेयर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, फिर वो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही है, इंस्टॉलर डिस्क। भी आप जो विंडोज जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, लिनक्स इंस्टॉल करने जा रहे हो, ठीक है, तो किसकी हेल्प से करने जा रहे हो, सीडी की हेल्प से करने जा रहे हो, या फिर आपके पास कोई आईएसओ है। मैंने यहाँ पे टिक किया, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैं बाद में इंस्टॉल करूँ, क्यों भाई, मैं पहले कंप्यूटर बना रहा हूँ। अभी बेसिकली हम अपना हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं, राइट। मतलब अब ये तो है नहीं कि बिना मेरे पास कंप्यूटर है नहीं और मैं विंडो इंस्टॉल कर दूंगा या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल कर दूंगा, नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना एक हार्डवेयर रेडी करने जा रहे हैं। जब हमारा हार्डवेयर रेडी हो जाएगा उसके बाद ही हम उसके अंदर अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे जो इंस्टॉलेशन मीन आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जब आपको इंस्टॉलेशन, क्या सबसे पहले आता है कि भाई मुझे इंस्टॉलेशन करनी है, मतलब मेरा वर्क क्या है। आप कंप्यूटर लेने जाते हो मार्केट के अंदर, जाते हो ना कंप्यूटर लेने मार्केट में, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सा कंप्यूटर चाहिए आपको। एक बंदा सोचता है यार मेरे को आगे वेब डिजाइनिंग करनी है, तो मैं उस तरीके का अपना कंप्यूटर रेडी करूँ। एक बंदा कहता नहीं यार मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई और ट्रेडिंग करनी है, या मुझे कोई फोटोशॉप वगैरह करना है, या मेरे को कुछ नॉर्मल वर्क के लिए चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर वहाँ पे रेडी हो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना।
ये जो आप सिस्टम भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कैसा लोगे आपकी जो आगे फ्यूचर नीड है उसके अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप की बात करूँ, ये मेरा वर्क के लिए, अगर मेरे को चाहिए लेकिन सर्वर लेवल के मेरे को लैपटॉप क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या मेरे को फोटो शूट के लिए चाहिए, फोटोशॉप वगैरह के लिए, जो वीडियोग्राफी के, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, जो फोटोग्राफर वगैरह लोग यूज करते हैं, तो मुझे अलग यूज करना पड़ेगा वो चीज़ का ध्यान। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कौन सी इंस्टॉल कर रहे हैं, लिनक्स, राइट। लिनक्स कौन सी करने को बहुत है, वर्जन है, हम लोग कौन सी करने जा रहे हैं, 8 क्यों कर रहे हैं हम लोग, लेटेस्ट तो 9 आ चुका है, बट हम लोग 8 क्यों कर रहे हैं, एग्जाम जो आ रहा है अभी तक वो 8 पे है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, उसके बाद ये आपको पता है, पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। जो आप इमेज जो क्रिएट करने जा रहे हो, जो मशीन आप वर्चुअल बनाने जा रहे हो, इसको सेव, ये बाय डिफॉल्ट आपकी सी के अंदर होता है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है, सी ड्राइव के अंदर। बट सी ड्राइव के अंदर ऑलरेडी आपकी क्या पार्ट है, जो स्पेस होती है क्या, थोड़ी कम रखते हो आप लोग, 100 GB। बाकी दूसरी ड्राइव के अंदर आपकी स्पेस क्या होती है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ब्राउज करके, राइट। तो कहाँ पे चले जाओ, अपनी किसी ड्राइव के अंदर चले जाओ। फॉर एग्जांपल मैं ये ड्राइव में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, ठीक है। और इसका मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल बैच 12 लिनक्स, राइट। सेव कर दिया मैंने। उसके बाद सिलेक्ट भी हुआ कि नहीं हुआ, ये अब इसको मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, तो आ गया यहाँ पे बैच लिनक्स, राइट। मीन्स जो मेरी इमेज जो क्रिएट होगी वर्चुअल, इस फोल्डर के अंदर जाएगी। अगर मैं नहीं करता तब भी होती, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने चूज किया होता सी ड्राइव के अंदर, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में होती है, डॉक्यूमेंट होता है ना हमारा, उसके अंदर आपकी बेसिकली वो स्टोर हो जाती है। बट मैंने क्या करके मैनुअल स्टोरेज दे दी कि मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे स्टोर हो। नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर, टोटल प्रोसेसर कोर। मींस अब सिंपल है, अभी हमारा लैपटॉप है, इसके अंदर कितने प्रोसेसर लगे हैं, एक। नॉर्मल लेवल के ऊपर एक ही आता है, बट अगर आप हायर लेवल के ऊपर जाते हो तो आपको 2 प्रोसेसर भी मिलेंगे कंप्यूटर्स के अंदर, 3 वाले भी होते हैं, 4 वाले भी, तो डिपेंड करता है जो सर्वर कंप्यूटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। फिलहाल एक है तो यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, यहाँ पे आता है रैम का। अब मेरा जो ये लैपटॉप है इसके अंदर 16 GB रैम, ठीक है। तो 16 GB तो मैं चाहे 8 भी दे सकता हूँ, मैं 4 भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं 12 भी दे सकता हूँ। क्यों, मेरी फिजिकल मशीन जो है विंडो 10 है, 4 GB स्क्रीन है, बट इतनी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज करूंगा, जो इसी को मुझे आगे तक लेके चलना है, ठीक है। तो आगे अगर मैं जब मैं वर्चुअल मशीन और क्रिएट करूंगा, मुझे नोड 1 भी चाहिए, आगे नोड 2 भी चाहिए, ठीक है, तो मेरे को इसकी क्या आएगी दिक्कत, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 4 GB दे देता हूँ, 4 GB बहुत, ठीक है। यहाँ से भी वो स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, साटा आईडी, पता ना आईडी इसका जी, आईडी क्या होता है, बोलो हार्डवेयर वालों। पहली आती हार्ड डिस्क होती थी, पहले आती थी, अभी ज्यादातर हम लोग साटा यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट, साइज आ गया, तो मिनिमम जो साइज के लिए हमें चाहिए होता है 35 GB चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या करता अपना 35, मी ये 35 क्या है, उसको मैं एक 35 GB की एक डिस्क दे रहा हूँ। ये नहीं कि 35 GB पूरी स्पेस उसकी फुल हो जाएगी, लेगी वो उतना ही जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो 35 GB मैंने उसको क्या दे दी, हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर दी। और स्टोर अ वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल, जो आपकी वर्चुअल डिस्क ये बने वो एक ही फाइल उसकी बन जाए, अदरवाइज आप एक पे नहीं करोगे तो हर चीज की उसकी मल्टीपल फाइल्स वहां पे एक फोल्डर पूरा भर जाएगा, तो एक सिंगल इमेज बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट, उसका नाम क्या देना चाहते हो, चेंज का कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फिनिश, जब फिनिश करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, मशीन आपकी बन के रेडी हो गई। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मशीन मेरे पास कंप्यूटर आ गया, अब मुझे इसके अंदर क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्टॉल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इंस्टॉल करने के लिए मुझे 3 तरीके हैं, क्या मैं CD से कर सकता हूँ, पेन ड्राइव से कर सकता हूँ, या मेरे पास ISO इमेज होनी चाहिए। अभी मेरे पास क्या है, मेरी ISO इमेज है,
तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एडिट करूँ। ये दिख रहा है आपको, एडिट अ वर्चुअल मशीन, क्लिक किया, ये पेज मेरा यहाँ पे शो हो गया। ये दिख रहा है आपको CD एंड DVD, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, यूज ISO इमेज फाइल, क्लिक किया, ब्राउज, जहां पे मेरा ISO रखा हुआ, डाउनलोड्स, सी रेल, हाँ बिल्कुल ये वही है जो मैंने कल आपको बोला था सबको डाउनलोड करने के लिए, जिससे होगी है ठीक है, नहीं मेरे से आप ले सकते हो, तो ये दे सकते हैं क्यों, फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं, उसमें कैसे परचेज, वो भी आज डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है रेड हैट और विंडोज में। इसको तो बहुत टाइम लगे, तब तक हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ओपन, ओके ठीक है जी, इसको ISO दे दिया हमने। देन पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, सी इंस्टॉल, अपर की डाउन की से आ जा सकते हो, इंस्टॉल द रेड हैट एंटरप्राइज 8.4, एंटर किया, और यहाँ पे आपकी ये इंस्टॉलेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो, थोड़ा बहुत अभी तो जब तक इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे, जब तक ये होगा तब तक हम अपना थोड़ा सा आज कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, वाई भी ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों रेड हैट ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस है, राइट, और डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेल ही हम क्यों यूज कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करेंगे। क्या हो रहा है ये लेगा थोड़ा सा नहीं, आपने वहां पे अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर दिया क्या? सो इंस्टॉलेशन बूट प्रोसेस के बाद सबसे पहली स्क्रीन आपकी आ गई, जहाँ पे आपका क्या आ रहा है, व्हाट आर लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो नेचुरल सिंपल, तो मेरी फैमिली लैंग्वेज इंग्लिश है, कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद सी सबसे पहला जो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है क्या है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, राइट, ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस मेरा यहाँ पे शुरू, राइट, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना फिलहाल, ये हम लोग सब करेंगे, ये सारी डिटेल में हम लोग करेंगे, कब करेंगे, जब हमारा चैप्टर नंबर 12 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग किस तरीके से मैनुअली पार्टीशन क्रिएट करनी है वो चीज करेंगे, तो अभी ये चीज हम लोग नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन डन किया, जो डन करने के बाद यहाँ पे आपका सी ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्टेड, ये पार्टीशंस आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, सिलेक्ट हो, तो पहला स्टेप आपने ये करना है, कुछ भी नहीं किया, क्लिक किया और डन कर दिया, राइट, उसके बाद टाइम एंड डेट, क्लिक किया, टाइम जोन आ गया, तो कहा हमारा भारत महान, ये रहा, क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम सेटिंग आप कर सकते हो, जो भी आपका टाइम, अभी क्या टाइम हुआ, 12:18, चलो कर देते हैं, इसका ये आप मैनुअली नहीं टाइप कर सकते, एक और सर्विस है जो हम लोग करेंगे, ये वाला है NTP, राइट, ये हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर, ये NTP वाला कंसेप्ट आ जाएगा, लॉग्स वाला जो हम लोग कल बात नहीं कर रहे थे कि एक बंदा इंडिया में बैठा है, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है, इंडिया में उसने कोई और वर्क उस टाइम पे ऊपर कर रहा है, तो वही वर्क आगे बंदा, तो टाइम का क्या होगा, दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे NTP प्रोटोकॉल है जो हम लोग क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, और दोनों का टाइम ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, मैनेज रहेगा, 18, चलो ये AM PM कर देते हैं, ठीक है, PM, देन डन,
राइट। उसके बाद नेटवर्क होस्ट मीन जो मशीन का मेरा इथरनेट लैन कार्ड है। लैन कार्ड क्या होता है? NIC। उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ऑन कर, राइट। और इस मशीन को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल control.com हो गया भैया, ठीक है। कंट्रोल कर देते हैं, डॉट कुछ भी दे सकते हो, ये जरूरी नहीं है वैसे मैं प्रैक्टिकल में आगे कुछ करवाऊंगा ना आप लोगों को। control.ex अप्लाई, कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं भी यही देना है। मैं इसीलिए तेरे को आगे रिलेट करूंगा इसको और इसको। तो मैं ये रख, जब तक आपका बैच चलेगा तब तक यही रहेगा, राइट। डन किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? रूट। व्हाट इज रूट? रूट क्या होता है? रूट इज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। रूट जो क्या है वो एडमिन यूजर है। तो मीन्स इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको उसको क्या देना पड़ता है? पासवर्ड देना पड़ता है। तो भाई साहब जो ये पासवर्ड दोगे ये आप लोगों को याद रखना। ये कल वाली बात हो जाएगी, मेरे को 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर पहले पढ़ाना पड़ जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको रीसेट करना है। और नेचुरल एक पासवर्ड रख सकते हो क्या आप? रेड कॉमन है, रेड हैट, राइट। रेड हैट सिंपल, ताकि याद रहेगा। डन किया, ये आपका क्या क्रिएट हो गया है। उसके बाद नीचे देखो एक ऑप्शन आ रही है यूजर क्रिएशन। तो एक स्टैंडर्ड यूजर भी आपको क्रिएट यहाँ पे करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, नट्स, राइट। रेड हैट, रेड हैट, राइट। इसके बाद वो डन, डन। अभी क्या क्या परफॉर्म किया हम लोगों ने पार्टीशन बनाई नहीं, हम लोगों ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए। क्यों? अभी आपको नहीं पता है वैर क्या होता है, अभी आपको नहीं पता स्वैप क्या होता है, अभी आपको नहीं पता स्लैश क्या होता है, राइट। ये ऐसा ऐसा ये सारी चीजें हम लोग अभी करेंगे, तो अभी जो पता ही नहीं उस चीज के बारे में तो कैसे रहेगा। और नेक्स्ट अभी कुछ नहीं किया, सिंपल क्लिक किया और डन किया। यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, टाइम एंड डेट, नेटवर्क होस्ट, बस। और यूजर रूट पासवर्ड और यूजर पासवर्ड, राइट। आफ्टर दैट बिगिन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन होना क्या होगी? स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपका क्या लेगी? टाइम लेगी, बाद में करना भी। अभी इधर देखो थोड़ा सा, तो जब तक टाइम लगा तब तक खाली नहीं ना बैठेंगे ना। तब जब तक ये टाइम लेता है, ठीक है, तब तो कुछ पढ़ लिया जाए भाई, है ना। तो ऐसे बैठने क्या फायदा, मक्खियां भी नहीं मारेंगे, है ना। तो अभी जो एक चीज दिमाग में आई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि बताओगे कुछ पूछूंगा तो पड़ेगा ना बताना ना। मैं नहीं भी आता होगा तो फिर क्या दिक्कत है? यहाँ पे कौन सा कोई कंप्लेंट होने वाली है अभी, है ना। वो तो बैठा हूं ना, कोई कोई वो नहीं है। मतलब अगर बात करें ओपन सोर्स, राइट, एंड सेकंड वन इज क्लोज सोर्स। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स? ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है, अच्छा, और हाँ, पेड नहीं होता, अच्छा, और गुड। हम्म, हम्म, वेरी गुड। एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है, कार खरीदनी। कार खरीदने के लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा? शोरूम में जाऊंगा, सिंपल। मैं एक शोरूम में जाता हूँ, मुझे एक कार खरीदनी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे कार खरीदने के साथ साथ मैंने उसको बोला कि मुझे LED लाइट्स चाहिए, ठीक है। पर जो उसका क्या था, ऑनर है, जो मेरा मैनेजर जो मुझे कार दिखा रहा है, सॉरी सर, हमारे पास LED लाइट इस कार के अंदर नहीं है, आप कोई दूसरी कार है, दूसरी कार देख लो। तो मैंने फिर क्या देखा, एक और कार देखी, मैंने एक और देखी, उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है।
मीन्स मेरे को वहां पे एलईडी लाइट्स मुझे मिल गई है, ठीक है। एलईडी लाइट की मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो गया, पूरी हो गई। जो मेरी कार थी उसके अंदर मुझे एलईडी लाइट्स मिल गई, पर मैंने उसको बोला मुझे म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा चाहिए था। वो कह रहा सर सॉरी, इसके अंदर आपको जो म्यूजिक सिस्टम आप बोल रहे हो वो म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या करो, कोई और कार दो। मैं चलो ठीक है भैया, मैंने एक और कार देखी। इसके अंदर क्या हुआ, मेरी रिक्वायरमेंट जो थी क्या थी, एलईडी वाली, राइट, वो पूरी नहीं हुई। मुझे क्या मिल गया वहां पे, जो म्यूजिक सिस्टम चाहिए था वो मुझे मिल गया। मींस मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं हुई। तो मैंने इसको क्या बोला कि भैया क्या मैं ये कर सकता हूँ, भी कार जो है आपकी मैं ले लूँ, राइट, या मैं आपको बताऊं मॉडिफिकेशन, मैं बताऊं। एक होता है कंपनी खुद मॉडिफिकेशन करके दे रही, एक चीज वो होती है। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कार में ये दे दो, इस कार में ये दे दो, इस कार में ये दे दो, और मुझे रेडी करके आप दे दो। तो वो बंदा क्या कहता, सॉरी हम आपके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जी समझ में आई, हम मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने जो ऐड करके देखा हो यार, बेस्ट इन दिस, हमने जो बना के आपको दे दिया, आपको यही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और आपको कोई भी अगर उसके अंदर और जरूरत है, वो हमें, अगर हमारी रिक्वायरमेंट हम उसके अंदर डालेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसके अंदर वो चीज नहीं डाल सकते। वो क्या होता है, क्लोज सोर्स। मीन्स जो बन गया, जो खाना बन गया, वो आपको खाना उसके अंदर नमक भी ऐड नहीं कर सकते, वो आपका क्या आ जाता है, क्लोज सोर्स। फिर मेरे का दिमाग खराब हुआ, चलो यार एक और शो हो। मैं वहां पे गया, मैंने उसको बोला भैया मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। बोला सॉरी सर, हम कार नहीं बनाते, हम कार नहीं बनाते, हम सिर्फ क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एक इंजन। हम लोग क्या करते हैं, कार नहीं बनाते, हम लोग क्या बनाते हैं, एक इंजन बनाते हैं। हम आपको इंजन देंगे, बेस्ट इंजन हम लोग आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग जो चीज चाहिए, आपको एलईडी हेडलाइट्स चाहिए, आप वो लगा लो। आपको उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम जौन सा चाहिए, आप वो लगा लो। आपको टायर्स की रिक्वायरमेंट है, जो टायर आप लगाना चाहते हैं आप वो टायर्स लगवा लो, राइट। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इंजन प्रोवाइड करेंगे। आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो, ठीक है। उसके बाद जितनी डिस्ट्रीब्यूशन आपको उसको क्रिएट करनी है, आप उतनी डिस्ट्रीब्यूशन आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो, फ्री है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि चलो सर आपको एक चीज है, आप खुद भी कर सकते हो, जो बिल्कुल क्या है, फ्री है। हाँ, आपको वो चीज जो चाहिए वो आपको मुझसे क्रिएट करवानी है, ताकि आप मुझे बताते रहो और मैं क्रिएट करता रहूं। वो आपकी क्या है, पेड़ है। मीन्स आप खुद कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया भैया, ये लो सामान, अपने मर्जी से जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी करो, बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको क्या कर दिया, सामान प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बट मैं क्या कहता हूँ भैया, कहीं और से तुम्हें नहीं सेटल बैठ रहा, तू चाहता है कि मैं कर दूं, आप चाहते हो कि वो मैं चीज करके दूं आपको, तब मैं उस चीज क्या करूँ, क्या है, पेड़ है, तब मैं उस चीज का क्या लूंगा, पैसा। बात समझ में लगी। यहाँ पे क्या था, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही ये मेरे अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके दे रहे हैं, ठीक है, ना मुझे किसी चीज के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। वो तब तक सॉल्व नहीं हो रही जब तक ये खुद सॉल्व नहीं करना चाहते। मीन्स इन्होंने जो चीज मुझे प्रोवाइड कर दी वही मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। पर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मुझे इन्होंने क्या दे दिया, एक इंजन प्रोवाइड कर दिया गाड़ी का। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, भैया आपको जैसी गाड़ी चाहिए खुद बनाओ, अगर आपसे नहीं बन रही है आप मुझे बोलो क्या बनाना है, मैं आपको बना के देता हूँ, पर उस चीज का मैं आपसे क्या लूंगा, पैसा लूंगा। इतनी चीज क्लियर, पक्का। अब थोड़ा टेक्निकल में आ जाता, टेक्निकल में क्या, अगर मैं बात करूं क्लोज सोर्स की, तो क्लोज सोर्स में क्या एग्जांपल है मेरे भाई, किस चीज के एग्जांपल दे सकते हो क्लोज सोर्स में आप।
क्लोज सोर्स में हमारे पास क्या आ गई है, फॉर एग्जांपल विंडोज आ गई है हमारी, राइट, और एप्पल आईफोन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, राइट। मीन्स जो उन्होंने बना दिया, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट में क्या है कि जो आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया उसकी क्या आएगी, वैलिडेशन होगी पहली बार। वैलिडेशन मीन्स आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, राइट। रजिस्टर करवाना पड़ेगा मतलब खरीदना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक ओएस से लेके एक छोटा सॉफ्टवेयर तक, जैसे फॉर एग्जांपल वीएम आप लोग यूज कर रहे हो, राइट, ये भी 30 डेज का आपका क्या है, ट्रायल है। 30 डेज के बाद ये क्या करेगा भाई, खरीदो, राइट। और उसकी कीज वगैरह उसकी मिल जाती है, क्रैक हो जाता है, बट पेड तो है ना, राइट। एप्पल के अंदर कोई चीज छेड़ सकते हो, नहीं छेड़ सकते, जो उन्होंने बना के दे दिया वही चीज आपको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं ओपन सोर्स की, ओपन सोर्स की क्या एग्जांपल आ गई आपकी, रेल, राइट, और एंड्रॉयड, सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटम लैक उबंटू है, सेंटोस है, वो भी अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि वाई वी यूज रेल, ठीक है, अभी हम लोग रेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी अभी आज डिस्कस करेंगे। अब ये एक चीज बताओ मुझे, एंड्रॉयड लेके चलते हैं, मेरे पास क्या फोन है, ये मेरा मोबाइल फोन, आप सबके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है, निकालो जरा बाहर, सब निकालो, फोन है ना सबके पास, कौन सा, एम आई, कौन सा, रियलमी, कौन सा, रियलमी, एम आई, लेनोवो, ओप्पो। इसके सारे अबाउट फोन में जाके सब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करो कौन सा, जाओ। कोई एम आई का फोन यूज कर रहा है, कोई रियलमी, कलर ओएस वर्जन 7 एंड्रॉइड 10, हाँ जी, कौन सा है, चलिए 13, शक्ल दिखाओ, क्या लिखा रहा है वहां पे, पढ़ो उसको लेफ्ट साइड के ऊपर, नाम आपका, सबका जो ओएस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबकी क्या है, अलग अलग है, बट सबका जो क्या है, इंजन, सबका इंजन वो क्या है, सेम है। मीन सबने क्या किया, वहां से इंजन लिया, ओपन सोर्स से इंजन लिया, राइट, और इंजन की क्या कर दी, अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट, क्योंकि इंजन फ्री था, आप भी कर सकते हो, आप वहां से इंजन, आपको साइट बताऊंगा आज, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जो डेवलपर्स है उसको क्या करेंगे, आगे डेवलप करेंगे और अपने अकॉर्डिंग खुद की एक डिस्ट्रीब्यूशन भी तैयार कर सकते हैं। ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है सारी की आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट की बनी हुई है, हाँ उसकी सपोर्ट चाहिए, तब जाके आपको क्या करना पड़ता है, पेड करना। क्लियर है, इस चीज में इतने में कोई दिक्कत, पेड वाला क्या है कि मेरे पास एक इंजन है, ये मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, साइट भी बताऊंगा आज कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपिंग, जो डेवलपर्स है उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट, और उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, सेंटोस 7 हो गया, बंतु हो गई, वैसे आप अपने नाम की भी चाहे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी अगर बात करें, मैं इंजन इंजन तो बोल रहा हूँ, इंजन क्या है, तो मैं इंजन आपको बोल रहा हूँ, व्हाट इज इंजन, इंजन मेरा क्या है, कर्नल, कर्नल। तो मैंने कल एक क्लास दे रहा था मैं, तो वहां पे मैंने एक डायग्राम, मैंने पिक्चर खींच रही थी, आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से, सी व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स बेसिकली क्या है, कर्नल,
ये लिनक्स है मेरा बेसिकली क्या है, कहता है लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स बेसिकली क्या है, कर्नल है, मींस एक क्या है, इंजन, गाड़ी का क्या है, इंजन। उस इंजन को लेके मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट कर सकता हूँ। टोटल मिला के 380 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस है इस वक्त, 380 प्लस, जैसे CentOS, रेल, जो भी आपका एंड्रॉइड, जितने भी मिला के 380 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक चीज क्लियर होगी, व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स इज अ कर्नल। अब बोलो व्हाट इज द कर्नल, कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ कर्नल। आप कोई पूछे अच्छा भाई कर्नल तो ठीक है, व्हाट इज कर्नल, कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है। मींस केक खाया कभी, खाया ना, अब केक के नीचे ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर क्या होती है, क्रीम होती है, अगर ब्रेड सही नहीं होगा तो क्रीम ऊपर सही टिकेगी, नहीं टिकेगी। तो इंजन क्या आपका, कर्नल क्या आपका बेस, और उसके ऊपर आपकी क्या आ जाती है, क्रीम, राइट। बिल्कुल, बीच में कर्नल, सिंपल, राइट। और सिंपल अगर बात करें, हम क्यों कहते हैं कि यार कैसे डाउनलोड कैसे करना है, ये इसकी साइट है www.kernel.org। बिल्कुल बिल्कुल, अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक हमको मशीन दे दी ना, एक एप्लीकेशन। हाँ, वो नहीं नहीं, वो तो हमारा बना, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनी हुई थी, वो यूज कर ली। आपको खुद की अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आप वहां से क्या कर सकते हो, करनी है डाउनलोड कर सकते बना सकते, ठीक है ना। और टोटल मिला के कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी ubuntu के लिए, अगर आपको ubuntu डाउनलोड करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ubuntu के लिए, ठीक है। और अगर बात करें टोटल, डिपेंड करता है, वीडियो से बनी रही है, घर पे पढ़ के पढ़ोगे तब बनाना है, अगर अभी देख लो, अभी पहले ध्यान दे लो, ठीक है। अगर बात कर रेल, जो रेड हैट किसने बनाया, यूएसए, मींस ये एक इंजन दे दिया मुझे, ठीक है, और इंजन के अंदर मेरे क्या जीयूआई भी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, राइट, मेरा एप्लीकेशन भी है, सिक्योरिटीज भी है और सपोर्ट भी है, राइट। और जो अगर बात करूं ubuntu की, ubuntu किसने बनाया, साउथ अफ्रीका ने, राइट। सेम उसके अंदर भी क्या था, कर्नल सबका क्या है, सेम, कर्नल सबका सेम है, उसके अंदर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एप्लीकेशन है, सिक्योरिटीज है और सपोर्ट है, सारी चीज, ठीक है। अगर सूजे की बात करें, SUSE, सूजे, ये किसने बनाया, जर्मनी ने, राइट। सेम इसके अंदर भी क्या है, GUI, एप्लीकेशन और सिक्योर और जनरल, जो आपका कर्नल सबका क्या है, सेम, इसके अंदर किसी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट क्यों हम लोग रेड हैट ही क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन, रीजन होता है ना, अभी क्या रीजन है कि हम लोग यही यूज करते हैं, ये चीज क्लियर है पहले बताओ, ठीक है। बेसिकली एक रीजन क्या है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, राइट। इस एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, रन करवाना, या मेरे पास क्या एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस को मुझे क्या करना है, रन करवाना, रन करवाना है। तो अगर ये डेटा सही नहीं रन हो रहा तो मुझे सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। अब सपोर्ट एक होता है कोई मुझे सपोर्ट करे, एक होता है मुझे खुद ढूंढना पड़े, दो ही चीजें होती है, एक तो या तो बंदा आपको सपोर्ट करेगा, या आपको सपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, खुद ढूंढनी पड़ेगी। खुद कैसे ढूंढते हो, गूगल जाते हो, सर्चिंग करते हो, राइट, ये सारी चीजें करते हो, ठीक है। तो वो मेरा क्या आ गया, सेल्फ सर्च आ गया। यही डिफरेंस है, आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक अभी इसी के अंदर हम जो रिलेट करने वाले हैं, इसी बात को रिलेट करने वाले हैं, वाई वी यूज रेल, हम रेड हैट क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग सेंटोस यूज क्यों नहीं कर रहे, फिडोरा यूज क्यों नहीं कर रहे, राइट, यही कारण है। किसका, सपोर्ट, मॉडिफिकेशन, अपडेट्स, राइट, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल बताएंगे अभी, बिल्कुल कस्टमर केयर टाइम होता है सर, पूरे का पूरा कस्टमर केयर टाइम होता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल। अब बंदा कहता है यार कि यार रेल जो है, सिंपल सी बात है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में दे दिया, अपडेट्स फ्री में दे दिया, पैसा कैसे कमाती हूँ,
पैसा कैसे सपोर्ट, 24/7 सपोर्ट है, बहुत अच्छी सर्विस है, राइट। और इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारी वो संभालने कहाँ पहुंची, बिल्कुल लगाएगी सर, टाइम तो लगाएगी, बिना टाइम लगाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके सो हम लोग बात कर रहे हैं कि वाई वी यूज रेल, यूज कर रहे रेल भाई हम लोग। लगाओ थोड़े तुक्के लगाओ अपने अपने। हम्म हम्म बहुत पुराना है, पुराना गाना थोड़ी है भाई। बताओ, एक आपका है फॉर एग्जांपल फिडोरा, राइट, क्या हो गया, सब सही। एक आपका सेंटेंस, दूसरा आपका सरल। अब हुआ क्या, जो फिडोरा है इसके अंदर क्या किया मैंने, जो आपका एक फॉर एग्जांपल यूजर है, ठीक है, यूजर था मेरा, उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन क्रिएट की, ठीक है, एप्लीकेशन क्रिएट की, और जो एप्लीकेशन थी आपकी बहुत सही तरीके से क्या कर रही है, रन कर रही है, उस एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सही तरीके से आपकी वो रन कर, ठीक है। बट हुआ क्या, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो क्या हुआ फिर, जो आपकी फिडोरा की सपोर्ट है वो क्या है, 6 मंथ, 6 महीने के बाद इसकी अपडेशन आती है, और नो सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट इसकी नहीं है, और अपडेशन भी क्या आती है आपकी, 6 महीने के बाद इसकी अपडेशन आती है। ये कारण था कि फिडोरा हम लोग यूज नहीं, क्योंकि अपडेशन तो चाहिए ना भाई, जो मेरे प्रोग्राम्स है, जो मेरे फीचर्स थे, राइट। वैसे ही जो CentOS 7 था, इसके अंदर भी क्या हुई, एप्लीकेशन बनाई यूजर ने, ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सही तरीके से क्या हुई, रन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है एप्लीकेशन रन करने में, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ गई दिक्कत, क्या दिक्कत, इसके अंदर सपोर्ट है, पर कौन सी सपोर्ट है, सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ मींस आपको खुद विकीपीडिया जाना पड़ेगा, आपको खुद गूगल जाना पड़ेगा, राइट, वहां से जाके इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। इसीलिए अब रेल हम लोग के यूज कर 24/7 सपोर्ट, राइट, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी मॉडिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, जो जो पैकेज आपको चाहिए वो सारे पैकेजेस आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी तरीके की कोई भी इशू नहीं है। इसीलिए हम लोग रेल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। फिडोरा में क्या हुआ, एप्लीकेशन रन बिल्कुल चल रही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोर्ट नहीं है, और 6 महीने के बाद इसकी अपडेट्स आती है। और सेंटोस में सब कुछ सही था, बट सपोर्ट क्या है, मैनुअली है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। और जो आपका रेल है, रेल के अंदर आपकी क्या है, सपोर्ट 24/7, मॉडिफिकेशन, अपडेशन, सारी चीज आपकी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। दैट्स द रीजन वी यूजिंग अ रेल, रेड हैट। बंदा कहता है कि यार भी लिनक्स पढ़ना था, रेड हैट क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, इसीलिए पढ़ा, ठीक है। और रेल भी आपकी क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो हमने बात की ना 360 डिस्ट्रीब्यूशन,
द रेल भी उसका क्या है, एक पार्ट है। अब वहां से kernel.com पे जाओ, कर्नल डाउनलोड करो, उसके बाद अगर डेवलपर हो आप तो उसके ऊपर खुद डेवलपिंग करो, ठीक है। आप चाहे मयंक.com, मयंक नाम से, राइट, आप शहबाज नाम से, श्री नाम से, जिस भी नाम से आप क्रिएट करना चाहते हो उस नाम से आप अपना खुद का एप्लीकेशन, खुद का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बट उसके अगर आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो सपोर्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, पेड। क्लियर है जी। जितनी भी ये गेम्स बनती हैं, मैक्सिमम मारियो वगैरह, हम लोग भी कई बार डेवलपिंग वगैरह में जाते हैं, मजाक खेल रहे होते हैं, कोई चीज नहीं चल तो मारियो बना देते हैं, मारियो बन जाता है। तो अगर जब आप डेवोस तक जाओगे आगे तो आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि एरर बनती है तो कुछ ना कुछ एरर का गेम बन जाए, गेम टाइप बन जाता है, कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है। क्लियर है जी। कुछ अगर आपको बोलूं मैं कि जो गूगल भी लिनक्स यूज कर रहा है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है microsoft.com, वो भी लिनक्स, रेड हैट लिनक्स सर्वर के ऊपर, नॉट रेड हैट, लिनक्स सर्वर के ऊपर क्या कर रही है, वो रन कर रही है, उन्होंने खुद का वो बना रखा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा करके, साइट खोल के साइट का लिंक बताऊंगा, देखो जो ये साइट है इसका सर्वर कौन यूज कर रहा है, वो भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कमिंग डेज के अंदर। साइट का नाम डालेंगे और नीचे उसकी क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी कि ये जो साइट है इसका बेस क्या है, वहां पे लिखा आएगा लिनक्स, लिखा आएगा कर्नल, बहुत सारी चीजें। क्लियर है जी। कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक, मशीन को सवाल है अपनी। सी, यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। रीबूट सिस्टम, मेरा वर्चुअल मशीन लगी भाई, क्या हो गया, थक गए हो मित्र, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने थकने वाला। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारी यहाँ पे क्या अभी है, डन हो गई है। सिस्टम भी डन हो गई क्लियर हुआ ना, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, राइट, वाई भी यूज रेल, ये भी क्लियर हो गया होगा। सी, करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन मेरी यहाँ पे शो होती है लाइसेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको मेरे को सिंपल क्या करना है, एक्सेप्ट, राइट, डन एंड फिनिश कंफिगरेशन। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपकी यहाँ पे स्क्रीन क्या आएगी, शो होगी। सबसे पहले ये यूजर आ गया, जब मैंने क्रिएट किया लोकल यूजर, बट मैं किससे क्रिएट लॉगिन होने वाला हूँ, रूट से, क्योंकि सारे वर्क हम किसके ऊपर करते हैं, रूट के ऊपर करते हैं, ठीक है। लोकल यूजर के ऊपर हम कोई भी हम लोग वर्क जो उसको परमिशन मिलेगी, जो आगे हम लोग करेंगे, ग्रुप एंड परमिशन के बारे में करेंगे, राइट, सूडो यूजर के बारे में करेंगे, सुपर यूजर डू, अदरवाइज जो भी वर्क हम लोग करते हैं सब किसके ऊपर करते हैं, रूट के ऊपर करते हैं। यूजर नेम यहाँ पे देंगे रूट, एंटर किया और पासवर्ड देंगे रेड हैट, यहाँ पे मेरी स्क्रीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्लियर है। तो ये बेसिकली मेरा क्या आ गया, जिसको हम लोग, आप लोग बोल रहे थे डेस्कटॉप एक आ गया मेरा सामने, राइट। इसके अंदर सबसे पहले चलिए वेलकम कर दें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्किप, स्टार्ट यूजिंग। सबसे पहले मेरा जो राइट साइड जो नहीं आ रहा फोकस, आई थिंक सो, सबसे फर्स्ट क्लिक किया, क्या ऑप्शन आ रही है,
वायर कनेक्टेड नहीं, जो मेरा इथरनेट कनेक्टेड है कि नहीं है, राइट। ब्लूटूथ यूजर मेरा कौन सा रूट है, अगर मेरे को चेंज होना तो यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा, तो फर्स्ट सीधा कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ से मैंने क्या किया था, यूजर को लॉगिन किया था, राइट। अकाउंट सेटिंग सेम एज इट इज, जो यूजर एंड अकाउंट्स की सेटिंग्स होंगी मेरी, जो आगे हम लोग क्या करने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग मैनुअली भी चीज कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरी ऑप्शन आती है, क्लिक किया, क्या आ रहा है, पावर ऑफ, रीस्टार्ट और कैंसिल। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं किया, आफ्टर 60 सेकंड्स ऑटोमेटिकली पावर ऑफ, 60 सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, राइट। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्लिक किया था, देखो क्लिक किया, सिंपल, राइट। इसके बाद सेटिंग्स है, मीन्स वही कंसेप्ट आ गया यूजर अकाउंट्स वाला अपना। नहीं, अब सिंपल ही बात है, इसके अंदर यूजर हम लोग क्या ग्राफिकल यूजर पे भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पर क्यों करें, वो तो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। हम लोग जो भी कितना वर्क करेंगे सब किस पे करेंगे, CLI पे करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटीज पे जब क्लिक कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स आ गया, फाइल्स आ गई मेरी, फाइल्स मीन्स जो भी डायरेक्टरीज होंगी मेरी, राइट, सॉफ्टवेयर्स जो जिसके अंदर इंस्टॉल्ड रहेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, टर्मिनल, जिसके अंदर हम लोग सारा काम आगे क्या करेंगे, अपना परफॉर्म करेंगे, राइट। बहुत छोटा दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन आप दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करोगे, हाइफन को स्लैश करोगे, हैश करोगे तो आपका ये, राइट, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप क्या मैनुअली अपनी अपनी मशीन करो, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। सारों ने मशीन क्रिएट करो और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करो।